यह कहानी एक बहुत पुराने गांव की है जो पहाड़ों के पीछे बसा था। गांव के एक कोने में एक अजीब सी दुकान थी जो केवल रात में खुलती थी, जिसका नाम था चुड़ैल का पिज्जा शॉप। यह दुकान सिर्फ आधी रात में ही खुलती थी, जब गांव के सारे लोग सो जाते थे। जब ये चुड़ैल का पिज्जा शॉप खुलता था, तब भूत और चुड़ैलों की लाइन लग जाती थी पिज्जा खाने के लिए। जंगल के सारे भूत चुड़ैल को यहाँ का पिज्जा खाना पसंद था। एक दिन की बात है, जब रमेश और सुरेश नाम के दो भाई पहाड़ों पर लकड़ी लाने गए थे। उन्हें वापस आने में बहुत रात हो गई। रमेश और सुरेश अपने घर आ रहे थे, तभी उन्हें वो चुड़ैल का पिज्जा शॉप दिखता है, जहाँ सारे भूत और चुड़ैल मज़े से पिज्जा खा रहे थे। रमेश और सुरेश को भी बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। सुरेश भाई, ये सब तो यहाँ पिज्जा खा रहे हैं, हमें भी भूख लगी है, क्या करें? पर रमेश भाई, यहाँ तो सब भूत चुड़ैल लोग पिज्जा खा रहे हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हमें ही पिज्जा बनाकर खा जाएंगे। मैं तो कहता हूँ भाग लो यहाँ से, वरना ये भूत चुड़ैल हमें ही पिज्जा बनाकर खा जाएगी। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, रुको मैं कुछ सोचता हूँ। रमेश और सुरेश बहुत देर सोचने के बाद एक प्लान बनाते हैं कि वो भूत के कॉस्ट्यूम पहनकर भूत बनकर उनके सामने जाएंगे। वो दोनों ऐसा ही करते हैं। भूतों का रूप धारण करके दुकान में जाते हैं। वे भूतों की आवाज में बोलते हैं, चुड़ैल, हमें भी पिज्जा खिलाओ, हम इस गांव के सबसे पुराने भूत हैं, यहाँ 1000 साल से रह रहे हैं और हमने सुना है कि यहाँ का पिज्जा बहुत स्वादिष्ट होता है, हमें भी तो खिलाओ ज़रा। दुकान की चुड़ैल उन्हें शक की निगाह से देखती है, लेकिन उनके 1000 साल पुराने भूत होने की बात सुनकर उसे लगता है कि यह सच बोल रहे हैं। वह उन्हें पिज्ज़ा दे देती है। रमेश और सुरेश खुशी खुशी पिज्ज़ा खाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर डर भी साफ झलकता है, क्योंकि वे जानते थे कि अगर किसी ने उनका सच पकड़ लिया तो बहुत बुरा हो सकता है। रमेश और सुरेश को पिज्ज़ा खाने में बहुत मज़ा आता था। वे रोज़ आकर फ्री में पिज्ज़ा खाने लगे और चुड़ैल को भी लगता था कि ये दोनों वाकई असली भूत हैं। वे कई दिनों तक पिज्ज़ा खाते रहते हैं और चुड़ैल उन्हें हमेशा अपने प्यारे पिज्जे ऑफर करती है। एक दिन जब रमेश और सुरेश फिर से उसकी दुकान पर पिज्ज़ा खाने आए थे, गलती से उनका मास्क गिर गया और उनका सच चुड़ैल के सामने आ गया। तुम दोनों इंसान हो, मैंने तुम्हें इतने दिनों तक भूत समझी, अब तुम दोनों को सजा मिलेगी, बहुत कड़ी सजा मिलेगी। रमेश और सुरेश डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल उन्हें जादू से उन्हें रोक लेती है। चुड़ैल उन्हें पकड़कर अपने रेस्टोरेंट में दिन रात पिज्ज़ा बनाने का काम देती है और उनसे बर्तन भी धुलवाती है, और भी बहुत सारे काम उन्हीं को करने पड़ते हैं। रमेश और सुरेश को समझ में आ जाता है कि शरारतें कभी कभी मज़ेदार हो सकती हैं, लेकिन अगर उस शरारत से किसी को गुस्सा दिला दिया तो वह सज़ा भी दे सकता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शरारत करना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा शरारत मुसीबत में डाल सकती है, और अगर हमारे शरारत से दूसरों को तकलीफ़ हो तो वह हमें सज़ा भी दे सकता है। बच्चों, अगर आप अपने मम्मी से प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप अपने पापा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। देखते हैं किसका वोट ज़्यादा आता है, मम्मी का या पापा का।